देहदानियों का सम्मान। हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी सुरेश से, तो हम गिरिडीह शाखा से तुलिका जी आज के इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हेतु हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रकल्प प्रमुख, राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को। धन्यवाद राजकुमारी जी। यहाँ पर उपस्थित दयावती जी के परिवार को हम सादर साधुवाद देते हैं। आपने इस नेक कार्य के हेतु उनका शरीर दान किया मेडिकल कॉलेज में, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम दयावती जी को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी महिला जो कि इतने नेक विचारों को समाज में लेकर, और उन्होंने जीते जी तो जो किया ही किया, मरनोपरांत भी उनका शरीर किसी के काम आए, इस सोच के साथ अपनी देह दान के लिए वो समर्पित हुई। इसके लिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजकुमारी जी से मैं चाहूंगी कि वो आगे के कुछ क्वेश्चंस इस परिवार के साथ लें ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। संतोषी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका देहदाता परिवार से क्या संबंध था और क्या उन्होंने संकल्प फॉर्म भरा था? जी, देहदाता मेरी मम्मी थी। एक्चुअली मैं मेरी मम्मी की सेवा करने के लिए ही जूनागढ़ से भुवनेश्वर शिफ्ट किए, क्योंकि भैया शादी नहीं किए, तो हम तीनों बहन मिलके मम्मी का मतलब सेवा किए। और लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को भुवनेश्वर पर शिफ्ट करना पड़ा। उस टाइम उसी दौरान पापा का 2019 में डेथ हुआ। तो मम्मी हमको बोली, अचानक से बोली, डेथ के बाद ही बोली कि मतलब पापा का बॉडी डोनेट करना है। तो हमको इतना नॉलेज नहीं था बॉडी डोनेट कैसे किया जाता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मम्मी को मैं बोली हमको तो पता नहीं है कुछ भी, और आई डोनेट करवा देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है एलवी प्रसाद हॉस्पिटल में, उसको मैं कॉल की कि वो मतलब स्टाफ को भेजे और पापा का आई डोनेट हम लोग तो करवा दिए। फिर उसके बाद मम्मी के अंदर एक रहा कि पापा का बॉडी डोनेट नहीं कर पाए, तो उनके अंदर हमेशा मतलब दुख होता था कि मैं बॉडी डोनेट नहीं कर पाए मेरे हस्बैंड को। फिर मम्मी बोली पापा का तो नहीं हो पाया, मेरा जीते जी ही मेरा फॉर्म भरना है जैसे करके। उस टाइम से उनका संकल्प चलता रहा, सबको घर में बोलते रहे। और उनका हार्ट का प्रॉब्लम था, हम लोग हॉस्पिटल में लेके जाने से डॉक्टर के सामने भी बोलने लग जाते थे कि मेरे को बॉडी डोनेट करना है। लास्ट में फिर हम लोग मेरे एक जान पहचान के डॉक्टर हैं, उनके पास मैं फोन करी कि बॉडी डोनेट के लिए क्या क्या मतलब प्रोसीजर है मेरे को बताइए। तो वो भैया बोले, वो मेरे को दीदी बुलाते हैं, तो वो भैया बोले कि सॉम हॉस्पिटल में है। मैं तो खुद वही एनोटॉमी डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ, तो क्या हेल्प चाहिए मेरे को बोलिए और मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। वो खुद संकल्प पत्र लेके हमारे घर में आए, खुद आए। फिर मेरे हस्बैंड घर में सबको समझाए बॉडी डोनेट के बारे में। तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब वो एडवोकेट पे पास जाके वो संकल्प पत्र का मतलब सब प्रोसीजर जो जो होता है वो सब किए। और मम्मी का पहले तो मम्मी आईसीयू में भर्ती थी, तो बोली पहले मेरा सिग्नेचर करवा लो तुम लोग। तो मम्मी फटाफट सिग्नेचर कर दिया आईसीयू में ही। फिर बाकी सब भाई बहन लोगों में धीरे धीरे राजी हो गए। तब भी मैं फुल सपोर्ट की मम्मी को। फिर मम्मी को मैं बोली आप सबको बार बार बोलो तो वो लोग मानेंगे, उनका भी संकल्प शक्ति बढ़ेगा। फिर मम्मी बार बार सबको बोली कि मेरा बॉडी डोनेट करना है। फिर धीरे धीरे सबको ही मान गया। लास्ट टाइम में मैं एक्चुअली मम्मी जब सीरियस थी तब मेरे जेठ जी का देहांत हुआ, तो मेरे को ईरोड जाना पड़ा। तो मम्मी बहुत रोने लग गई कि मैं ज्यादा दिन की नहीं हूँ, वो तू जल्दी आ जाना। और मतलब एकदम रोने लगी, तू नहीं होने से बॉडी डोनेट नहीं हो पाएगा। फिर मैं वहां जाके फटाफट अटेंड करके फिर आ गई। मम्मी का अगस्त 7 को देहांत हुआ। तो हम लोग मतलब सॉम हॉस्पिटल में वही जो डॉक्टर मेरे जान पहचान के थे वो फॉर्म भरा थे, उनके पास कॉल की मैं ऐसे ऐसे मम्मी का देहांत हो गया है। तो बोले कोई बात नहीं, वो फॉर्म लेके और बॉडी को लेके हॉस्पिटल हम लोग गाड़ी भेज देंगे, नहीं तो आप अगर अपने हिसाब से लाएंगे तो ला सकते हो।
हम फिर भुवनेश्वर युवा मंच वाले वो एक गाड़ी दिए हमको, पूरा फूलों से सजा के अच्छे से मतलब भेजे हमारे अपार्टमेंट में। यहाँ से फिर पूरा सम्मान के साथ उनको मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं पे भी बहुत सम्मान के साथ उनके बॉडी को मतलब हॉस्पिटल वाले बहुत रेस्पेक्ट किए और बहुत अच्छे से मतलब बॉडी को वो लोग हमारे सामने ही बहुत अच्छे से रखे। फिर उसके बाद जो रिचुअल्स होते हैं मतलब उसमें मैं ब्रह्म कुमारी से अटैच हूँ, इसीलिए ब्रह्म कुमारी सेंटर में ही सब कुछ किया गया। हम लोग 12 दिन का कुछ बैठक वैठक कुछ भी नहीं रखे। मतलब वो एक दिन ही 12वीं के दिन ही सेंटर में सबको बुलाए, हमारे जो रिश्तेदार हैं जितने फ्रेंड्स हैं सबको वहीं पे भैया का पगड़ी भी किया गया, पगड़ी भी पहना है भैया को। और ब्रह्म कुमारी के जो दीदी लोगों ने उनको जिमाया गया, उनको मतलब जो हम पंडित को देते हैं साड़ी वाड़ी जो भी सबको तिलक करके हम पैसा के हिसाब से दिए, उनको लिफाफा में पैसा भर के उनको तिलक उलक किया गया। फिर जो डॉक्टर बॉडी डोनेट के लिए हमको हेल्प किए थे उनको मैं वहां पे बुलाई, वो बॉडी डोनेट के बारे में सबको समझाए। उनको भी बुलाया गया था 12वीं के दिन। और मेरी मम्मी मतलब पेपर से बहुत हिंदी पेपर पढ़ती थी, उनको जो भी अच्छा लगता था उसमें से कटिंग करके रखती थी और पेपर से ही उनको बॉडी डोनेट के लिए प्रेरणा मिली। और खुद डॉक्टर जब मेरे फ्रेंड है वो आके मम्मी को बॉडी डोनेट के बारे में समझाने लगे थे, मम्मी खुद उनको समझाने लगी। तो वो बोले आपको सब कुछ पता है, कहाँ से पता चला? वो बोले मैं पेपर पढ़ती हूँ, पेपर से मेरे को सब कुछ पता चला। और वो एक मेरी मम्मी एक आधुनिक और उच्च विचार वाली सकारात्मक लेडी थी। आवाज नहीं आ रही है। जी अब हम बहुत निमंत्रित करते हैं आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को कि वो कृतज्ञता सम्मान के साथ वह उनकी उपलब्धियां जानते हुए सम्मानित करे परिजनों को, संतोषी जी को। जी मधु जी सम्मान पत्र प्रेषित करते हैं। और तब तक मैं संतोषी जी ये जानना चाहूंगी कि आपके परिवार से और भी कोई इस कार्य को देख के तैयार हुआ। अभी हमारे सामने दयावती जी का सम्मान पत्र सम्मेलन की तरफ से हम आपको अर्पित करते हैं। श्रद्धा जी सुमन उनको अपनी तरफ से प्रदान करते हैं कि ऐसी नेक महिला जिन्होंने अपने जीवन काल में केवल पेपरों के नॉलेज के द्वारा ये जान लिया कि नहीं उन्हें देह दान करना है और डॉक्टरों की हेल्प उन्हें करनी है ताकि उस शरीर पर वो अपनी रिसर्च करके और नई नई बीमारियों के इजाद का अ, अ, सोच पाए कि भाई क्या करना है और नए नए सर्जन बहुत अच्छी तरह से तैयार हो पाए। इसके लिए हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आप परिवार वालों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए आप सभी बहन भाइयों ने इस कार्यक्रम को उनके लिए किया और उनका शरीर दान मेडिकल कॉलेज में किया। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपके परिवार से क्या इसके बाद और कोई तैयार हुआ कि देहदान करना है, ऐसा किसी के मन में आया या समाज की क्या प्रतिक्रिया? मैं समाज में मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। कोई तो इसको मतलब कोई इसका तारीफ भी किए बहुत सारे, और कोई बोले ये हमारे समाज में तो चला नहीं है, ये क्या नया कर दिए, मतलब ये सब भी था। क्योंकि वो लोग जागरूक नहीं है। हमको जागरूक करने का मतलब जागरूक करना पड़ेगा सबको समाज में। और मृत्यु के बाद शरीर रह जाती है लेकिन आत्मा चली जाती है। तो वो शरीर को हम लोग जलाने के बदले अगर दान कर दें और हमारे देश को और समाज को अच्छे डॉक्टर मिल सके, उससे अच्छा चीज कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं सबको बोल रही हूँ ये चीज को सकारात्मक तरीका से सोचना पड़ेगा और थोड़ा जागरूकता की जरूरत है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया में मतलब इसको लेके सोशल मीडिया में भी जागरूक के लिए छोड़ी हूँ, जी। कोई हाँ, देखे कुछ सीखे। तो इसको देख के मेरे सासू माँ और मतलब वो भी देख के अभी प्रेरित हुए हैं। और अभी 2 दिन नीचे ही मेरे को बोले थे कि मेरा संकल्प पत्र भर देना और मैं डोनेट करना चाहती हूँ। मैं माताजी माताजी का क्या नाम है?
हाँ, प्रेमलता जैन। प्रेमलता जी जैन। जी मेरा प्रेमलता इतना जी। ध्यान है कि मैं भगवान के गोद में जाऊं, बाबा के गोद में। जी, आप वो बाबा भी के ब्रह्म गोद में तो जरूर ऐसा ही जाएंगे था। ही, ऐसे सद्विचार आपके हैं। और मेरा आप रोज यही अपनी ध्यान रहता समधन है। का देह दान देख के और आप ये प्रेरित हुए कि भाई आपको भी बस शरीर दुनिया दान का कुछ, दुनिया की कुछ बात अच्छी नहीं लगती। धर्म पूर्ण करूं और भगवान की गोद में बैठूं, बस ये मेरी इच्छा है। एक मिनट में भगवान आपकी गोद में बिठा देना, मेरी जी यही बिल्कुल इच्छा है। बिल्कुल, आपकी जैसे ऐसी अच्छी सोच है तो सब जरूर। रिचुअल्स मतलब अच्छे वातावरण में, धार्मिक वातावरण में हुआ तो उनको ऐसे लग रहा, बार बार मेरे को बोले तेरी मम्मी का जैसे करी, मेरा भी वैसे ही मैं करना ऐसे है, ऐसे सोचती बारम्बार हूँ। उनको लगता है, बार बार बोलते रहते हैं। जी जरूर, आपके पुत्र वधू ने अपनी माँ के लिए इतना कुछ किया है, वो आपके लिए जरूर करेंगे, आपके बस भगवान बेटा और मैंने, बहू। बस जरूर भगवान मैंने आपकी गोद में बिठा लेना, जी जरूर। मेरा अ, इतना ही ध्यान है। जी जरूर जरूर जरूर। मैं ये दुनिया तो का कोई धंधा अच्छा नहीं लगता। मैंने पूर्ण जीते दान मेरे हाथ से और भगवान दान करा। पुण्य बहुत करते हैं दान उनको। पुण्य जीते मेरा जी, अच्छा लगता है। जीते जी मैंने इतने मेरे अच्छे शरीर कार्य आप कर वास्ते रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए। जी जीते जी आप इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और आपकी सोच ऐसे है कि मरणोपरांत भी आपका शरीर किसी के काम आए, देश के काम आए, समाज के नहीं काम आए, दीदी, अच्छे और एक बात डॉक्टर बने। दीदी जी और एक बात बोल रही हूँ कि ये माता जी का ये कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आया था, आंख से खाली पानी गिर रहा था 24 घंटा। जी हम लोग एलवी प्रसाद में दिखाए तो वो बोले कि ये कोई आई डोनेट करने से ही, मतलब कर्निया रिप्लेसमेंट करेंगे हम लोग तो ठीक हो जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन पानी गिरना बंद हो जाएगा। तो हम जब दिखाए 1 महीने के बाद ही कोई एक आई डोनेट किया, तो हमको साथ के साथ कॉल गया कि आप लोग आ जाओ, मतलब तो मम्मी का कर्निया रिप्लेसमेंट हुआ है। मेरी आँख का अरे वाह, बड़ी छोटी आँख है। ये तो और भी बहुत बढ़िया बात है। और मम्मी दिखाई भी का दे रहा है दीदी, दिखाई भी दे रहा है। दिखाई भी दे रहा है वो आँख से। जी जी जी, तो ये तो ये हमारा शरीर है, किसके काम आ गया है। वो बोले जी मेरे को किसका आँख काम आया है, तो मेरा शरीर भी किसको काम किसका आना काम चाहिए। जी जी कोई जी, चीज बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसको कहते हैं मल्टीपल, किसी ने हाँ। दिया, आपने उनका लिया, आप अपना देके जाएंगे, कोई और लेगा, तो इसको जी हम मल्टीपल कार्यक्रम कहते हैं। आज हमें ये भी एक अनोखी बात जानने को मिली इसमें कि भाई हम किसी को आंख दे रहे हैं और आपको आंख मिली और आप खुद कह रहे हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो ये हाँ कितनी अच्छी दिखाई। बात है कि भाई हम किसी हाँ, को आई डोनेट करते हैं और वो अपनी जिंदगी में देख पाता है। आज कितनी सहूलियत है, माता जी को देख पा रही हैं तो वो अपना काम सब खुद कर पा रही हैं, और क्योंकि दीदी किसी के अभी कॉर्निया दिया और वो देख पा रही हैं, तो ये अभी बहुत दीदी बड़ी। अभी उड़ीसा में ऐसे हुआ है, 2 ब्लाइंड बच्चे, जो हमारे गवर्नर जी ने मतलब उनका टेस्टिंग कराया, तो डॉक्टर बोले कि कोई आई डोनेट करने से, लगाने से इनको दिखेगा। तो अभी 2 दिन नीचे ही मैं न्यूज सुनी, तो उसमें दिखा, दो बच्चे ही देख पा रहे हैं, 2 ब्लाइंड बच्चे जी, आई डोनेट के बाद। मैंने जी मैंने आज गवर्नर जी से भी बात की है, अपने उड़ीसा के गवर्नर जी से, उनसे भी बात हाँ की जी है। जी उनका भी मैंने हाँ देहदान पर वीडियो मंगवाने का प्रयास कर रही हूँ, उनके बेटे मनीष से बात हुआ है। जल्दी जी उनका जी भी, यदि वो खुद ही उन्होंने नेत्रदान पे इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, तो जरूर वो देहदान पर हम हाँ उम्मीद करें, करते हैं हाँ कि वो उसके अपना ऊपर जरूर करेंगे, वीडियो भेजेंगे। जरूर और करें। मेरी इच्छा है। और बहुत अच्छे हैं गवर्नर जी, बहुत। मैं एक बार महिला हमारे साथ हमारे संस्था की मेंबर हैं, माता जी का भी देहदान कराया, अभी सासू माँ भी तैयार हैं और सोशल मीडिया पे भी आप इसका प्रचार कर रही हैं, इसके लिए मैं तहे दिल अभी से आपका आभार। दीदी आपकी अभी मतलब मैं आपकी दूसरी सबसे बात सिस्टर जो करूंगी। रायपुर से है, वो भी हमारी संस्था की मेंबर हैं, तो हाँ आप जी लोग जी सब ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत गर्व है आप सब पर। जी। थैंक यू दीदी। जी।